गुड मॉर्निंग क्लास। आई वेलकम यू टू ऑल ऑन दिस प्लेटफॉर्म। तो जो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है, जो टूडेज टॉपिक रहेगा, उसमें मैं किसकी बात करूंगा? उसमें मैं बात करने वाला हूँ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस ही मेरे पास में चल रहा है। मैं इसमें दो वीडियोज आपको करा चुका हूँ। अब क्या है कि मैंने जैसे इम्परेटिव सेंटेंस भी आपको करा दिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी आपको करा दिए, ठीक है। और मैंने क्या किया, आपको जो भी और कुछ टाइप के सेंटेंस थे जो अफर्मेटिव थे वो भी मैंने आपको करा दिए। अब क्या है कि कुछ मेरे पास में स्पेशल टाइप के सेंटेंस बचते हैं, वो भी कभी कभी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में पूछ लिए जाते हैं, बहुत रेयर केस में पूछे जाते हैं। तो आज हम उनको भी समझते हैं कि अगर मेरे पास में कोई भी पैसिव वॉइस या एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए आता है तो वो रहना नहीं चाहिए। हमारा मीनिंग क्या है कि पूरे चैप्टर को एक तरीके से बहुत अच्छी तरीके से सीखना है। सीखने के बाद कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं हो कि जिसमें आपको डाउट रह जाए और आपने जैसे एक्टिव पैसिव कहीं से पढ़ा और आपके पास में कोई क्वेश्चन देखा कि हाउ वी आर एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन और हाउ वी हैंडल दिस क्वेश्चन, तो वो चीज़ तुम्हारे दिमाग में नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है, ये स्पेशल टाइप के जैसे कुछ वॉइस होते हैं। इनमें क्या है कि देखो क्वेश्चन किस तरीके से दिया होगा। एक्टिव वॉइस में इस तरीके से क्वेश्चन होता है, इट इज द टाइम। सबसे पहले क्वेश्चन कहां से स्टार्ट होगा? इट इज द टाइम। अगर मैं किसी भी क्वेश्चन की बात करूंगा तो वो स्टार्ट हमेशा इसी से होगा, इट इज द टाइम। तो यहां से स्टार्ट हुआ, इट इज द टाइम प्लस इन्फिनेटिव आएगा। इन्फिनेटिव का मीनिंग है कि उनके साथ में टू लगा हुआ आता है। जैसे मैंने बोला टू गिव, ठीक है ना। टू गिव का मीनिंग क्या है, मतलब मैं उसके आगे टू लगा दूंगा तो टू का मीनिंग क्या हुआ? इन्फिनेटिव हुआ। अगर सेंटेंस में कहीं भी टू लगा आ रहा है, जब मैं कभी दो वर्ब को ऐड करता हूं तो मैं टू के साथ में ऐड करता हूं, तो कहीं भी तुम्हें टू लग जाएगा तो आप समझ जाओगे कि वो मेरे पास में क्या होने वाला है, इन्फिनेटिव होने वाला है, ठीक है। अब बात आती है कि अगर मुझे इसका पैसिव वॉइस बनाना हो तो पैसिव वॉइस में किस तरीके से बनाऊंगा? तो ये तो एक्टिव तो इस तरीके से आएगा, इट इज द टाइम होगा प्लस इन्फिनेटिव आएगा, इस तरीके से एक्टिव वॉइस आएगा तुम्हारे पास में। हाउ वी कन्वर्ट इनटू पैसिव वॉइस, देन वी हैव टू बी कंसंट्रेट हियर। अगर मैं पैसिव वॉइस में बनाऊंगा तो इट इज द टाइम सेम रहेगा, जो यहाँ पे था एक्टिव वॉइस में वही पैसिव वॉइस में सेम रहेगा। प्लस आएगा फोर, क्या मेरे पास में आएगा? प्लस फोर आएगा, एफ ओ आर। फोर आने के बाद में प्लस मेरे पास में सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के बाद में टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये वाली कंडीशन मेरे पास में मुझे दिखेगी अगर मेरा कोई भी सेंटेंस एक्टिव वॉइस में इट इज द टाइम से स्टार्ट होता है। तो मैं उस सेंटेंस को बनाऊंगा कैसे? मैंने तो एग्जांपल लिए हैं, दोनों एग्जांपल को ऑन द बिहाफ ऑफ दिस फॉर्मूला आई विल कन्वर्ट इनटू पैसिव वॉइस। तो यू हैव टू बी फोकस ऑन दी बोर्ड, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, बोर्ड पर फोकस करना है। देखो मैंने क्या बताया है, मैंने यही तो बताया है कि इट इज द टाइम सेम रहेगा, जो एक्टिव में है वही मेरे पास में क्या रहेगा, पैसिव में रहेगा। तो और ये ऐसी सेंटेंस है कि हर कोई बताता भी नहीं है, और लोग जब इनको पूरा पढ़ लेते हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं कंफ्यूजन रहता है कि ये किस तरीके से बनेगा। तो हम क्या है कि उस टाइप से कोशिश कर रहे हैं कि आप चाहे टेट के एग्जाम में, सुपर टेट के एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में जाओ तो आपके पास में कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप पेपर देने गए और वहां पे आपने देखा कि ऐसा तो एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है, तो यू डोंट हैव एनी डाउट, ठीक है। ईच एंड एवरीथिंग विल क्लियर, सब कुछ क्लियर होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि जब मैं पैसिव वॉइस बनाऊंगा तो इट इज द टाइम मेरे पास में सेम रहेगा। जैसे मेरे पास में ये एक्टिव वॉइस में दिया है, इट इज द टाइम टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। ये मेरे पास में समय है किसके लिए? जो एग्जाम है उसकी तैयारी करने के लिए। तो मैं कैसे बनाऊंगा? इट इज सेम रहेगा, इट इज द टाइम। ये मैंने आपको बता दिया है कि जब भी कभी मैं ऐसे सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाऊंगा जो इट इज द टाइम से स्टार्ट होगा तो वह सेम रहने वाला है। उसके बाद में फिर मेरे पास में आता है लास्ट वाला ये, अगर फोर है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है तो फिर मैं इसको किसके साथ में ऐड करता हूँ? फोर के साथ में ऐड करता हूँ, ठीक है। तो ये आ जाएगा, इट इज द टाइम फॉर द एग्जामिनेशन, फॉर द एग्जामिनेशन, ये आ गया। उसके बाद में क्या लिखा है? टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ क्या आ जाएगा? टू आएगा, बी आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो वर्ब मेरे पास में कौन सी थी? प्रिपेयर थी मेरे पास में वर्ब, तो प्रिपेयर का क्या हो जाएगा मेरे पास में? पी आर ई पी ए आर डी, प्रिपेयर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये मेरे पास में पैसिव वॉइस बना। तो ये इतना अलग सेंटेंस है कि हम इसको सोच ही नहीं पाते हैं। इसमें न कहीं बाई लगता है, न कहीं एट लगता है, और सब कुछ इसमें फेल हो जाता है। तो इसके कुछ दूसरे रूल्स होते हैं, वो मैंने आपको बता दिए। वही सेम क्वेश्चन आप वीडियो को रोके और इसको पहले बना के देखें, फिर मैं आपको यहाँ बना के दिखाता हूँ कि किस तरीके से जो ये वाला सेंटेंस है उसका मैं पैसिव वॉइस बनाऊंगा। वही सेम कंडीशन, इट इज द टाइम से सेंटेंस स्टार्टेड,
टू लर्न कंप्यूटर, मतलब ये टाइम है कंप्यूटर को लर्न करने का, कंप्यूटर को सीखने का। तो मैंने क्या किया, इट इज द टाइम मेरे पास में सेम रहेगा फॉर द कंप्यूटर और टू बी लर्न, मेरे पास में आंसर आ जाएगा। तो मैं देखो आपको बना के दिखाता हूं कैसे बनेगा। इट इज द टाइम फॉर कंप्यूटर टू बी लर्न। ठीक है, तो ये मेरे पास में देखो पैसिव वॉइस बन गया। तो ये कितना सिंपल है, आप भी समझ सकते हैं कि बस आपको ये फॉर्मूले लर्न करने ये वाले है। अगर कोई भी सेंटेंस इट इज द टाइम से स्टार्ट होगा तो उसको मैं पैसिव वॉइस बनाते टाइम पे क्या क्या चीज मुझे ध्यान रखना है। देखो मैंने ये सब ध्यान रखा कि इफ सेंटेंस इज स्टार्टिंग फ्रॉम इट इज द टाइम देन इट विल बी सेम इन द पैसिव वॉइस। तो ये मेरे पास में क्या है कि ये सेम है पैसिव वॉइस के अंदर, इट इज द टाइम। फिर मैंने क्या किया, फोर कंप्यूटर, जो लास्ट वाला होता है उसको मैं फोर के साथ लेके आता हूँ, लिखा है ना फोर के बाद में प्लस क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। फोर आया, सब्जेक्ट मेरे पास में कौन आ गया, कंप्यूटर आ गया। टू बी लर्न, ये मेरे पास में कंडीशन होगी। ठीक है, तो एक तो इस टाइप के सेंटेंस आते हैं मेरे पास में। एक कंडीशन और होती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले ये समझ में आ गया होगा आपको, बस इसमें से ये दो सेंटेंस आप रट लो अच्छी तरीके से और ये फॉर्मूला लर्न कर लो। तो इस वाली जो ये मेरे पास में फॉर्म है इसका काम खत्म हो गया। ठीक है, अब मैं अगली फॉर्म की बात करता हूं, उसे देखते हैं वीडियो में। अब देखो भाई मेरे पास में क्या है कि वही सेम चीज मैंने फिर एक आपको ये फॉर्मूला में बता रहा हूं, आप इसको भी ध्यान से देखो। ये कुछ स्पेशल फॉर्म है, ये सेम रहती है, इनमें कोई भी ज्यादा चेंजिंग होती नहीं है। इसमें क्या लिखा है कि अगर एक्टिव वॉइस के अंदर मेरे पास में देयर इज और आर या एम कुछ भी आता है, इज या आर आता है, एम तो नहीं आएगा, इज या आर आएगा मेरे पास में, प्लस ईटीसी, मतलब यहाँ कोई भी और वर्ड भी आते हैं, उसके बाद में अगर मेरे पास में सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में फिर क्या दिया है, प्लस इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का मीनिंग क्या है, ऐसी जो वर्ब जो टू के साथ में अटैच होती है सेंटेंस में, उन्हें मैं क्या बोलता हूँ, इन्फिनेटिव बोलता हूँ। अगर ये सेंटेंस के अंदर आएगा तो फिर मैं क्या करूंगा, पैसिव वॉइस में कैसे बनाऊंगा, नो चेंजिंग, यहां से यहां तक कोई चेंज नहीं है, देयर इज आर ईटीसी, सब्जेक्ट सेम रहेगा। जो मेरे पास में इन्फिनेटिव आने वाला है, जैसे यहाँ पे आया टू गेन आया मेरे पास में, जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है टू लूज आया मेरे पास में, टू गेन आया मेरे पास में, ठीक है, या टू मेरे पास में ईट आता, तो इसको मैं कैसे कर देता कि ये जब पैसिव वॉइस बनाता हूं तो टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। बस आपको इतना सा सीखना है। अब जैसे मेरे पास में सेंटेंस है, इसी की फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसमें मैं क्या करूंगा, यहां तक ये सेम रहेगा, देयर इज नो चेंजिंग, देयर इज नो चेंज, यहां तक ये सेम रहेगा, इसमें कुछ करना ही नहीं है पैसिव वॉइस बनाते टाइम पे। तो मैं कैसे बनाऊंगा, ये मेरे पास में हो जाएगा, देयर इज नो टाइम टू बी, लूज की थर्ड फॉर्म क्या होती है, लॉस्ट। तो मेरे पास में ये क्या है, पैसिव वॉइस बन के तैयार हो गया। अगर मैं इसका पैसिव वॉइस बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा, देयर इज नथिंग, देयर इज नथिंग टू बी गेन, ये मेरे पास में क्या आ जाएगा, देयर इज नथिंग टू बी गेन, ये मेरे पास में आ गया। तो देखो कितना सिंपल है, कुछ मैंने किया तो नहीं, बस मैंने क्या किया, जो मेरे पास में टू के बाद था, जो फॉर्म होती है, टू लूज हुआ, टू गेन हुआ, तो मैं क्या करूंगा, टू प्लस बी उसके साथ में आ जाएगा, टू बी गेन, टू बी लॉस्ट। तो एक ये भी फॉर्म होती है, ये भी एक टाइप होती है, तो आप इस वाली फॉर्म को भी लर्न करें अगर कहीं से। वैसे ये ऐसे पैसिव वॉइस होते हैं, बहुत कम पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए भाई एक मेरे पास में और ये कंडीशन गिवन है, व्हेन वर्ब फॉलोड बाय द ऑब्जेक्टिव एडजेक्टिव, जब मेरे पास में जो वर्ब होती है अगर उसके बाद में कोई भी एडजेक्टिव आता है तो फिर मैं उसे कैसे बनाऊंगा पैसिव वॉइस के अंदर। ये भी एक डिफरेंट टाइप होती है, ठीक है, डिफरेंट टाइप है। इसको मैं कैसे बनाऊंगा, इसको तो बहुत लोग बना ही नहीं पाएंगे, ये तो एक स्पेशल टाइप का है। कि जैसे मैंने बोला हनी टेस्ट स्वीट, हनी हमारा कैसा होता है, मीठा होता है, हमें मीठा लगता है या होता है। तो अब देखो ये टेस्ट के बाद में क्या आया मेरे पास में, स्वीट आया। स्वीट क्या होता है, एक तरीके से एडजेक्टिव होता है। या मेरे पास में आया टेस्ट बिटर, जो क्विनिन है उसका टेस्ट कैसा है, बिटर है। तो मुझे जब मैंने यहाँ पे बोला रोज स्मेल्स स्वीट, मैंने इस तरीके से बोला, तो जो रोज की स्मेल होती है वो कैसी होती है, स्वीट होती है। तो यहाँ से मुझे एक चीज समझ में आया कि जो वर्ब्स होती हैं, वर्ब्स किसके द्वारा फॉलो हो रही हैं, वर्ब्स फॉलोड बाय द एडजेक्टिव्स। जब वर्ब मेरी एडजेक्टिव के साथ में एडजेक्टिव फॉलो करता है उन्हें, तो मैं उनको कैसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करूंगा, आपको इस चीज पर फोकस करना है। अब जैसे ये दिया हनी टेस्ट स्वीट, तो बनाने का तरीका क्या रहेगा, सेम रहेगा। मैं कैसे बनाऊंगा,
मैं इसको लिखूंगा इस तरीके से, हनी, इनकी फॉर्म हनी इज स्वीट, हनी इज स्वीट, हनी कैसा है, मीठा है। और यहाँ आएगा मेरे पास में वह, इट इज टेस्टेड, इट इज टेस्टेड। ठीक है, तो ये मेरे पास में है कि जब मैं इसको टेस्ट करता हूं तो ये कैसा होता है, मीठा होता है। तो बस मैंने बना दिया हनी इज, ये मेरे पास में यहाँ पे एडजेक्टिव आ जाएगा, और व्हेन इट इज टेस्टेड। ठीक है, जब मैंने इसको टेस्ट किया तो मुझे कैसा लगा, मीठा लगा, तो ये मेरा पैसिव वॉइस बन के रेडी हो गया। अब इसी को अगर मैं बनाऊंगा पैसिव वॉइस में, तो इसको मैं नहीं बना रहा, इसको आप खुद बनाओगे। कैसे बनेगा, क्विनिन इज बिटर व्हेन इट इज टेस्टेड। ठीक है, क्विनिन कैसी होती है, बिटर होती है, व्हेन इट इज टेस्टेड। तो यहां से एक चीज समझ में आई कि जो भी यहाँ मेरे पास में फॉर्म होती है, उस फॉर्म को मैं किधर पहुंचा देता हूँ, व्हेन के साथ में लगा देता हूँ, व्हेन इट इज टेस्टेड। अब जैसे कोई कोई बोलता तो यहाँ तो देखो टेस्ट लिखा हुआ है, तो ये एस या ई एस आ रहा है। और ये बात मैंने बताई थी आपको, जब भी कभी वर्ब में एस या ई एस आता है तो पैसिव वॉइस बनाते टाइम पे मैं क्या करता हूँ, इसको मैं इज एम आर में कन्वर्ट करता हूँ। वही सेम रूल जो मैंने पहले लगाए थे वही हमेशा यूज होते हैं, जो पहली वीडियो में आपको मैंने बताए थे। अब आपको करना क्या है, जैसे मैंने बोला है क्विन एंड टेस्ट बेटर, ठीक है, तो यहाँ भी टेस्ट आ रहा है, लेकिन अगर यहाँ टेस्टेड होता, सेकेंड फॉर्म होती, तो फिर मैं यहाँ कैसे बनाता, हनी वॉज स्वीट व्हेन इट वॉज टेस्टेड। ठीक है, तो इसकी जगह में क्या कर देता, वॉज कर देता। तो वो रूल्स हमारे सेम रहेंगे, बस बनाने का तरीका, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने का जो मेथड है वो बदल जाएगा। अगर मैं इससे थोड़ा सा आगे और चलूँ, कभी कभी क्या होता है, हमारे पास में हमें एज ए सब्जेक्ट नोबडी दिखता है, तो नोबडी वाला मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ, उसको भी आप आसानी से कर पाओगे। एवरीबडी आता है, नोबडी आता है, समबडी आता है, तो उसको हम बाई के द्वारा नहीं लगाते हैं। वैसे तो बहुत ऐसे कम देखने को मिलते हैं सेंटेंस, लेकिन अगर कोई सेंटेंस आ भी जाता है तो उसको कैसे बनाएंगे, जैसे मैंने एक एक्टिव वॉइस लेता हूं मैं, जिसमें सब्जेक्ट होगा नोबडी। जैसे मैंने एक एक्टिव वॉइस लिया आपके लिए, नोबडी कैन सॉल्व सच क्वेश्चन, सच क्वेश्चंस आ गया। ठीक है, मतलब सच क्वेश्चंस में कर देता हूं, देख लो एक बार, यही है मेरा, नोबडी कैन सॉल्व सच क्वेश्चंस। ठीक है, नोबडी कैन आंसर सच क्वेश्चंस बोल दो, या नोबडी कैन सॉल्व, आंसर लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो आंसर कर लो, सॉल्व कर लो, कुछ भी कर लो, एक ही बात है, नोबडी कैन आंसर सच क्वेश्चंस। अब ऐसे में मैं कैसे करूंगा, जब मेरा जो सेंटेंस है अगर वो नोबडी से स्टार्ट होता है, और अगर मुझे उसका पैसिव वॉइस बनाना हो, तो मैं किस तरीके से बनाऊंगा। रूल्स मेरे पास में सेम रहेंगे। वही रूल्स क्या होते हैं कि जो सबसे लास्ट वाला मेरे पास में ऑब्जेक्ट होता है, उसको मैं सब्जेक्ट बनाता हूँ पैसिव के टाइम पे। तो देखो मैं पैसिव के टाइम पे वही करने जा रहा हूँ। मैंने क्या किया, सबसे पहले मेरे पास में क्या आ गया, सच क्वेश्चंस आ गया, सच क्वेश्चंस। अब जो कैन है, तो आपने बताया कि कैन का क्या हो जाता है, कैन भी हो जाता है, मे का मे भी हो जाता है, लेकिन यहाँ नो आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी, क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी आंसर्ड। मेरे पास में हो जाएगा कैन नॉट बी आंसर्ड, और पैसिव वॉइस बन के रेडी हो गया। तो मैंने वही बात बताने की कोशिश कर रहा था कि नो बडी आता है, एनी बडी आता है, समबडी आता है, एवरीबडी आता है, तो उनको मैं बाई के द्वारा ऐड नहीं करता। ठीक है, उनको मैं बाई के द्वारा ऐड नहीं करता हूँ बाद में। और जो नो बडी का मीनिंग था वो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे कैन नॉट आई गया, तो सच क्वेश्चंस कैन नॉट बी आंसर्ड, ये मेरा क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके के ये पूरे एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस होते हैं। अब मैं आपको 5 से 7 क्वेश्चन बताने वाला हूँ, एक फॉर्म और इसमें रही है, मैं उसको बताऊंगा। यहाँ कुछ मैं ऐसे वो लिखने वाला हूँ, जो वर्ब होती हैं वो फिक्स प्रीपोजिशन को लेती हैं। जैसे अगर मैं आपको एक छोटा सा भी पैसिव वॉइस पूछ लूंगा इतना पढ़ाने के बाद में, तो यू विल बी फेल टू कन्वर्ट इनटू दी पैसिव वॉइस। जैसे मैं आपको बताता हूँ वो पैसिव वॉइस कौन सा होगा, उसको मैं आपको लिख के बताता हूँ। जैसे मैंने आपसे बोला कि आई नो यू, आई नो यू, ये मेरे पास में एक्टिव वॉइस है, और आपको ये कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस में। तो इतना पढ़ाने के बाद भी, ये मेरी तीसरी वीडियो है, इतना पढ़ाने के बाद भी आप इसमें फेल हो जाओगे। कैसे फेल होंगे, बनाने का तरीका सेम रहेगा, लेकिन हाउ यू विल मेक, कंसंट्रेट हेयर, आप इसको किस तरीके से बनाएंगे। पैसिव में यू आ जाएगा सबसे पहले, आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ नो आ रहा है, तुम्हें पता है एस या एस या तो होगी या नहीं होगी, तो इसको मैं किस में कन्वर्ट करता हूँ, इज एम आर में।
तो यू के हिसाब से क्या आ जाएगा, मेरे पास में आर आ जाएगा, यू आर। नो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, नोन हो जाएगी, ANOWN, नोन बाई, और आई का मेरे पास में क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। तो ये मेरा पैसिव में कन्वर्ट हो गया, लेकिन ये क्या है, गलत है। ये हमने पैसिव तो बना दिया, लेकिन मेरे पास में क्या है, ये गलत है। गलत क्यों है, अब मैं आपको वही चीज बताने वाला हूँ गलत क्यों है। कुछ मेरे पास में ऐसी वर्ब होती हैं, जैसे ये नो, जो नो मेरे पास में वर्ड है ना, ये बाई प्रेपोजिशन को नहीं लेती है। जो मेरे पास में प्रीपोजिशन होता है वाई, उसको ये नहीं लेती है। ये किसको लेती है फिर, ये अपने साथ में टू को लेती है, अपने साथ में ये टू को लेती है। तो मैं क्या करूंगा, यू आर नोन टू मी, यहाँ बाई की जगह क्या आएगा, मेरा टू आएगा, जब ये सही माना जाएगा। तो ऐसी मैं कुछ आपको वर्ब लिखाता हूँ, जैसे मेरे पास में एक नो हुआ, ऑब्लाइज हुआ, ये सब टू को लेती हैं। कंटेन्स, इंटरेस्ट, ये सब इनको लेती हैं। सरप्राइज हुआ, अलार्म हुआ, ये सब एट को लेती हैं, ठीक है। फिल्ड विद, प्लीज विद, तो ये सब कुछ ऐसी वर्ब होती हैं वो विद को लेती हैं। तो मैं कुछ यहाँ वर्ब राइट डाउन करता हूँ, और एक तो आपको सेंटेंस बताऊंगा कि वो बाई के स्थान पर जो उनके फिक्स प्रीपोजिशन होते हैं उनको लेती हैं। जैसे मैंने बताया ना, यहाँ बाई नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा, टू आएगा। अब जब टू आएगा तो हम लोग क्या है कि इसको गलत कर देंगे क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो मैं अब आपको कुछ वर्ब यहाँ लिखाता हूँ, एक बार मैं लिख देता हूँ, आप उनको देखो और उनको लर्न कर लेना कि किसके साथ में क्या आता है, ठीक है। अब देखिए भाई, मैंने क्या किया है कि कुछ स्पेशल वर्ब्स लिखी हैं, जैसे ये कुछ फिक्स प्रीपोजिशन लेती हैं। जैसे मैंने लिखा नोन टू, तो अगर मैंने अभी बताया था ना आपको कि आई नो यू को किस तरीके से मैं पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करूंगा, तो हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर जगह पे बाई प्रीपोजिशन का यूज होता है। जैसे अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया भी था, अगेन मैं आपको बताता हूँ। जैसे क्वेश्चन मेरे पास में क्या था, ये था मेरे पास में आई नो यू, ये मेरे पास में क्वेश्चन था, ठीक है। और मुझे कन्वर्ट किस में करना है, मुझे कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस में, दिस इज द एक्टिव वॉइस। और अगर मैं एक्टिव को अगर मैं पैसिव में कन्वर्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा, मेरे पास में यू आर आएगा इसमें, और नो का क्या हो जाएगा, नोन, और ये हो जाएगा मेरे पास में टू और मी। यहाँ हम क्या कर रहे थे, जितने भी अभी हमने क्वेश्चन किए तो सब जगह हम बाई लगा रहे थे, बाई का यूज कर रहे थे। लेकिन यहाँ बाई का यूज न करके अब मैं किसका यूज किया, मैंने यहाँ पे टू का यूज किया। क्यों किया, ये मेरे पास में कुछ वर्ब्स होती हैं, जैसे सरप्राइज के साथ में एट आएगा, अलार्म के साथ में एट आएगा, अमेज के साथ में एट आएगा, एंड्रॉइड के साथ में एट आएगा, एस्टोनिस के साथ में एट आएगा, टायर्ड के साथ में ऑफ आएगा। अगर जैसे कहीं भी टायर आता है तो टायर्ड के साथ में क्या आएगा, ऑफ आएगा, यहाँ टू की जगह क्या आ जाएगा, ऑफ आ जाएगा। अगर मेरे पास में कहीं भी कंटेंट, इंटरेस्ट या इनगल्फ्ड आ जाता है मेरे पास में, तो इसके साथ में मैं क्या लगाऊंगा, इनका यूज करूंगा। किसका यूज करूंगा, इनका यूज करूंगा। एक मैं क्वेश्चन और बताता हूँ कि हम लोग कहाँ पे मिस्टेक करते हैं, उसको देखिएगा। इसी के बेसिस पे योगा वर्ब के बेसिस पे जो फिक्स प्रीपोजिशन लेती हैं। मैंने एक सेंटेंस बोला, दिस बुक कंटेन्स 5 पेज। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिया, क्वेश्चन है मेरा, ये एक्टिव वॉइस है मेरे पास में, ठीक है, एक्टिव वॉइस है, दिस बुक कंटेन्स 5 पेज, ये मेरे पास में आया, दिस बुक कंटेन्स 5 पेज, ये मेरे पास में क्वेश्चन आया, ठीक है। अब मुझे अगर ये पैसिव वॉइस में बनाना होगा तो मैं इसे कैसे बनाऊंगा, मुझे पता है कि सबसे पहले क्या मेरे पास में आ जाएगा, 5 पेज आ जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इसको ले लिया 5 पेज, ठीक है, पैसिव वॉइस में बना रहा हूँ 5 पेज। अब यहाँ कंटेन्स आ रहा है, और मुझे पता है कि ऐसे एस आ रहा है तो किस में कन्वर्ट होगा, इज एम आर में कन्वर्ट होगा। तो 5 पेज यहाँ आ जाएगा आर, आर आ गया, ठीक है। कंटेंट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कंटेंट, तो ये मेरे पास में क्या हुआ, कंटेंट हो गया, ठीक है, कंटेंट। अब मैं यहाँ जब लगाऊंगा तो यहाँ बाई दिस बुक करूंगा या इन दिस बुक करूंगा, तो मुझे पता है कि जब भी कभी कंटेंट आता है तो वो अपने साथ में कौन सा प्रीपोजिशन लेता है, इन प्रीपोजिशन को लेता है। तो यहाँ मेरे पास में क्या हो जाएगा, 5 पेज आर कंटेन्ड इन दिस बुक, ये मेरे पास में क्या बन गया, ये पैसिव वॉइस बन गया। और वैसे आप लोग क्या लगाओगे, यहाँ पे बी बाई लगा दोगे, बाई। अगर आपने यहाँ पे बाई लगा दी तो ये क्या हो जाएगा, पूरा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज आपको सीखनी है। अब इतना मैंने आपको बता दिया, ये सब देख लो, फील्ड के साथ में विद आता है, प्लीज के साथ में विद आएगा, डेकोरेट के साथ में विद आएगा। ये इंपोर्टेंट कुछ वर्ब थी जो मैंने आपको बता दी है। इसके बाद में क्या है कि अब मैं आपको 4 से 5 एग्जाम्पल कराता हूँ, तो आपको पता लग जाएगा कि जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से पेपर में पूछा जाता है। उसके बाद में एक्टिव एंड पैसिव टोटली तरीके से फिनिश हो गए। किसी भी बुक को ले लेना, चाहे एसएससी सीजीएल हो,
टेट हो, सुपर टेट हो, जहाँ भी कहीं आता हो क्वेश्चन, आप उसको ले लेना, बिल्कुल मामला फिनिश हो जाएगा। कहीं भी किसी भी टाइप का अगर कोई भी डाउट आए तो आप मुझको बता देना, ठीक है। कोई भी डाउट नहीं रहेगा, बस मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ 2 से 4, उनको आप देखिए, उसके बाद वीडियो का फिर एंड कर देंगे। अब देखिए भाई, मैंने क्या किया है कि कुछ एग्जाम्पल लिए हुए हैं, और उस एग्जाम्पल में क्या है कि जैसे पहला मैंने एग्जाम्पल लिया, और ये सब क्वेश्चन एसएससी सीजीएल के अंदर आए हुए हैं। मैंने अपनी ओर से कोई भी ऑप्शन नहीं लिखा, जो ऑप्शन बुक के अंदर है वही ऑप्शन मैंने लिखे हुए हैं। और लिखे इसलिए हैं कि मैं आपको बताता हूँ कि ऑप्शन देख के कितनी जल्दी आंसर को किया जा सकता है। देखो आप समझ जाओगे कितनी जल्दी किया जा सकता है। क्वेश्चन आपको गिवन है, थिंक बिफोर यू स्पीक। आप समझ जाओगे कि सबसे पहले जो मेरा सेंटेंस है वो किससे स्टार्ट हो रहा है, थिंक से। थिंक का मीनिंग क्या होता है, वर्ब होती है ये सोचना, किसी भी चीज को पहले सोचना है और उसके बाद में हमें क्या करना है, बोलना है। तो ये बात हम किसको बोलते हैं, किसी को सलाह देते हैं, नहीं देते कि थिंक बिफोर यू स्पीक, सोच, पहले सोचो उसके बाद में आप बोलो। तो जब ये वाली बात आएगी, तो जब सलाह देने वाली बात है तो तुरंत ऑप्शन नजर आ रहा होगा, यू आर एडवाइज टू थिंक बिफोर यू स्पीक। अगर ये भी समझ में नहीं आता, यू विल बी जीरो, यू डोंट नो द हिंदी ऑफ दिस लाइन। अगर हिंदी भी नहीं आती तो आप ये चीज जानते हो कि जब भी कभी मैं इम्परेटिव बनाता हूँ तो इम्परेटिव मेरा या तो लेट से स्टार्ट होता है, तो लेट से मैंने स्टार्ट किया, लेट के बाद में कभी थिंकिंग आएगा, आईएनजी तो कभी नहीं आती, ऐसा तो हमने अभी तक कोई भी पढ़ा नहीं है, तो पहला ऑप्शन गलत, इसे हटाओ। लेट स्पीकिंग, यहाँ भी आईएनजी गलत, नॉट भी आ रहा है, नॉट का कोई मीनिंग नहीं है, कहीं नॉट है ही नहीं। यू आर रिक्वेस्टेड टू, क्या आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, कहीं इसमें प्लीज या काइंडली जैसे वर्ड आपको दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे ना। तो जब नहीं दिख रहे तो मैं क्या करूंगा, यू आर एडवाइज टू करूंगा, ठीक है। तो अपने दिमाग को खोल के बैठे भैया सभी लोग। तो ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ ये सब चीजें, ये सब चीज पेपर में पूछी जाती है। तो बड़ा ध्यान से इस क्वेश्चन को देखें, ये समझ में आ गया होगा। मैंने क्वेश्चन लिया ये वाला, द न्यूज सरप्राइज अस, हर चीज मैं आपको बता चुका हूं। अब आप क्या करोगे, वही चीज पहले वाली, वो तो इस क्वेश्चन में फिर भी चलो मैं कर, हाँ ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले अस्ता क्या होता है, वी होता है, ठीक है, वी हो गया। सरप्राइज सेकंड फॉर्म आ रही है तो वॉज या वर आएगा, वी वर आ गया, सब में वी वर है, सरप्राइज आ गया। अब यहां बात आती है, एट द न्यूज होगा, बाई द न्यूज होगा, विद द न्यूज होगा, ऑन द न्यूज होगा। अगर कोई तुम सही से अगर लेक्चर देखते तो 1 मिनट में बता देते भाई साहब क्या आ रहा है, सरप्राइज आ रहा है, सरप्राइज के साथ में क्या आता है, एट आता है, अलार्म के साथ में क्या आता है, एट आता है। ये फिक्स प्रेपोजिशन लेते हैं, जो प्रीपोजिशन होता है उनका ये फिक्स रहता है। तो जब सरप्राइज के साथ में एट प्रीपोजिशन आता है तो बस देखो ना कहाँ सरप्राइज के साथ में एट है, यहाँ पे है। तो ये मेरे पास में क्या हो गया, आंसर हो गया। इनको तो चेक करने की भी नीड नहीं है, पेपर के अंदर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, विद इन सेकेंड आप आंसर कर सकते हो। लेकिन बशर्ते कंडीशन ये है कि आप अच्छी तरीके से पढ़ें, और आपको पढ़ना है नहीं, अगर आप बातें बनानी है तो फिर आप कहीं घूमते फिरो, कुछ नहीं कर पाओगे कहीं भी, ठीक है। इतनी बढ़िया तरीके से बताया गया है कि आप एक बार पढ़ के देखो, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिससे आप नहीं कर पाओ। और घूमना है तो फिर घूमते रहो इधर उधर, एक बार चीज़ें कहीं से पढ़ो, पढ़ने के बाद में फिर उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाओ, जब आप परफेक्ट होंगे। टेट के अंदर, सुपर टेट के अंदर एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, ऐसा ही सरप्राइज दे देंगे, आप भाई साहब क्या करेंगे, बाई लगा देंगे, वी वर सरप्राइज बाई द न्यूज, 0 नंबर मिलेगा उस पर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, फर्स्टली यू हैव टू बी नो अबाउट द थिंग्स व्हाट इज हैपनिंग इन एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। ऐसा नहीं है कि जस्ट यू आर गो थ्रोली और यू आर नॉट एबल टू हैंडल द क्वेश्चंस दैट रिलेटेड टू द एग्जामिनेशन, ओके। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास में कौन सा, उसे देखो, हु नोज यू। क्वेश्चन देखते ही आंसर हो जाएगा, हु नोज यू। एक चीज बताई थी कि हु को मैं बाई हूम में कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है, बाई हूम में कन्वर्ट करता हूँ या पीछे बाई आती है, 2 तरीके से मैंने बताया था। देखो एक तो इस वाले सब्जेक्ट में पीछे बाई आ रही है, ये यहाँ हु में कन्वर्ट हुआ, तो हु को बाई हु में करता हूँ, ऐसा नहीं है पीछे बाई आ जाएगी, तो ये क्वेश्चन गलत। हु आर नोन बाई यू, इसमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन गलत है। और तुम्हें पता है कि जब यहाँ नो आ रहा है तो नो के साथ में ये कौन सा प्रीपोजिशन लेगा, टू लेगा ना। तो टू किस में आ रहा है, इस वाले में आ रहा है ना, टू हुम, तो ये वाला आंसर मेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। वहां आता था बाई हुम आर यू नोन, इस तरीके से होता। अगर कोई दूसरी यहाँ फॉर्म होती तो बाई हुम आता, लेकिन नोज आया तो नो के साथ में कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, टू प्रीपोजिशन आएगा। तो आप इन चीज़ों को जानो, बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें बताई गई हैं, उनको देखिए एक बार ध्यान से। कोई भी डाउट आता है हमें बताएं। अब जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है दैट इज़ द नरेशंस होंगे, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है, डायरेक्ट स्पीच क्या होती है, ठीक है, उनकी बात करेंगे।
इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। देखें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। ठीक है, थैंक यू क्लास।